क्रम में पवन सिंह को भी आपकी पार्टी ने साइड कर दिया है। नहीं नहीं, पवन सिंह हम लोग साइड कहाँ किए थे? पवन सिंह को तो पहला लिस्ट में हम लोगों ने काराकाट से ये सॉरी आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था, पहला फेज में दिया गया था। जबकि हमारे बहुत बड़े ऐसे ऐसे नेता हैं जिनका पहला लिस्ट में नाम होना चाहिए था, उनका नाम नहीं था, लेकिन पवन सिंह का था। हम लोगों ने सम्मान दिया, उन्होंने माना सम्मान को जा रहा है ठुकराया। कि इसमें बीजेपी की साजिश है। साजिश होती तो पहला लिस्ट में उनका नाम क्यों देते? नाम ही नहीं देते हैं। कहीं न कहीं पवन सिंह को ढाल बना के उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने का ये प्लान है बीजेपी का। नहीं नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा नेता थोड़ी ना है कि उनको इतना बड़ा चाल के तहत फंसाया जा सकता है। एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, फोकस बंगाल की तरफ है, उनको इतना अच्छा जगह से मिल रहा था, वहाँ पे वो बाबू सुप्रियो को प्रचार करके जितवा सकते तो अपने खुद क्यों नहीं जीत सकते? रीजन क्या था? पवन सिंह से पूछे ना कि टिकट क्यों वापस किए। जिस दिन उनको टिकट की घोषणा हुई, जिम में थे, लड्डू खाएं, मिठाई बंटवाएं, बहुत उत्साहित था। अगले दिन क्या हुआ? मैंने रात भर में ऐसा क्या हुआ वो टिकट वापस की? इसका जवाब तो वो देंगे ना। 23 तारीख से उनका कैंपेन है। हाँ, तो कैंपेन है तो वहाँ पे पूछे कैंपेन में जाके ना, आप कहीं न कैसे? कहीं बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अरे ये सब कहने वाली बात है, ये सब कहने वाली बात है। प्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी को भारी नुकसान होगा सर। अब तो देख लीजिएगा 4 जून को। जनता भी बोल रही है पवन सिंह के सपोर्ट में। पवन सिंह जनता सपोर्ट में बोल रही है, तो आप देखिए, जनता बोल रही है। वोट के दिन जो है ना, मोदी जी एक बार जाएंगे, रैली करेंगे, मोदी जी के विकास के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। काराकाट में स्थिति क्या है कि काराकाट के जो लोकल आदमी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो स्वर्ण हैं, दलित हैं, जितने भी जात के लोग हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को, उसका रीज़न क्या है कि वहाँ से माले खड़ा है। ठीक है, 1990 के इतिहास कोई दोहराना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो आप उसको जनता की मजबूरी कहिए या प्रेम कहिए, वोट तो उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट भी मैदान में उतार चुके हैं और उसके अभी एक सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो कि काराकाट बना हुआ है और काराकाट के साथ साथ आरा आरा जो कि आर के सिंह का गढ़ रहा है और आर के सिंह हमेशा से यहाँ से जीतते आए हैं। काराकाट का चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर स्टार हैं, वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वहाँ से पेश की है। हमारे साथ लोजपा के जिला उपाध्यक्ष बिट्टू बाबा उपस्थित। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर आपका। बिहार में चुनाव का समीकरण क्या बन रहा है? कितने सीट पे आप लोग दावा कर रहे हैं जीतने का? 40 में 40 सीट जीतेंगे। 40 का 40। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि 40 में से हमको लग रहा है कि 5 भी नहीं नसीब नहीं होने वाला है एनडीए को। विपक्ष तो अपना काम करते ही रहती है, पिछली बार भी बोला था कि नहीं जीत पाएंगे, 39 जीते थे। 40 सीट आप लोग पूरा का पूरा जीतने का दावा कर रहे हैं, किस बेस पे? विकास के बेस पे, काम के बेस पे, जनता का जो हम लोगों ने काम किया उसके बेस पे, मोदी जी के चौमुखी विकास के बेस पे। पूर्व के चुनाव में जिस तरीके से ये हावी था मोदी लहर, इस बार भी हावी है क्या? बिल्कुल हावी है, इसमें कोई संदेह, पहले से ज़्यादा हावी है। दूसरी ओर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी जितने भी युवा तबके के कैंडिडेट थे, खास करके जिनका वर्चस्व था उस लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ से मैक्सिमम लोगों का सफाया किया जा रहा है, उनकी वहाँ से टिकट ही काट दी गई है। उसी में बहुत सारा यूपी का भी कुछ सीट है। आप 1-2 एग्जाम्पल बताइए, किसका कटा है सीट? जो काम करेगा, हमारी पार्टी तो है सबको साथ, सबका विकास, सबको मौका दिया जाता है। अब बार बार आप ही को लड्डू दिया जाए तो नहीं ना चलेगा। आप भी मेहनत कर रहे हैं तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसा भी आ रहा है क्या? ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में जो बहुत दिनों तक रह जाता है, कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो शिथिल पड़ जाता है। कहीं इसी बात को तो नहीं सत्यार्थ किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका दिया जा रहा है। मान लो कि आप जुड़े हुए हो 10 साल से, आपको भी चाहत है कि हम भी चुनाव लड़ें, तो जो जैसा कार्यकर्ता जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, उस हिसाब से उनको ये किया जा रहा है। इसी क्रम में पवन सिंह को भी आपकी पार्टी ने साइड कर दिया है। नहीं नहीं, पवन सिंह हम लोग साइड कहाँ किए थे? पवन सिंह को तो पहला लिस्ट में हम लोगों ने काराकाट से ये सॉरी आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था, पहला फेज में दिया गया था। जबकि हमारे बहुत बड़े ऐसे ऐसे नेता हैं जिनका पहला लिस्ट में नाम होना चाहिए था, उनका नाम नहीं था, लेकिन पवन सिंह का था। हम लोगों ने सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान को ठुकराया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये इसमें बीजेपी की साजिश है। साजिश होती तो पहला लिस्ट में उनका नाम क्यों देते? नाम ही नहीं देते हैं। कहीं न कहीं पवन सिंह को ढाल बना के उपेंद्र के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने का ये प्लान है बीजेपी का। नहीं नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा नेता थोड़ी ना है कि उनको इतना बड़ा चाल के तहत फंसाया जा सकता है। एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि उनका बहुत मैंने 5-7 सीट पर वर्चस्व है या कभी पार्टी के साथ वो बगावत किए हैं कि उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव का नीति हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पवन सिंह के समर्थक, हालांकि पवन सिंह की ओर से ऐसा कुछ अभी नहीं आया है, लेकिन पवन सिंह के समर्थक बोल रहे हैं कि 85 से 90 रैलियां उन्होंने 10 साल में किया है बीजेपी के लिए और एक समर्थित रूप से और पूरे जोश और जुनून के साथ बीजेपी के नेतृत्व को भी उन्होंने संभाला है कहीं न कहीं जाके। बिल्कुल सही और बात है। उसके बाद फिर क्या हो गया? आखिर क्या? एक तो वही तो उनका डिमांड था ना कि कहीं बिहार से ही, ऐसा तो नहीं था ना कि सिर्फ और सिर्फ आरा का ही डिमांड कर रहे थे, बिहार से ही कहीं सीट टिकट मांग रहे थे। तो क्या दिक्कत था उनको टिकट देने में? देखिए, टिकट का जो निर्णय होता है वो केंद्रीय नेतृत्व करती है, उसमें किसी का नहीं चलता है।
जिसको जहाँ से मिलना होता है वो टिकट मिलता है। केंद्र को भी तो समझना चाहिए था ना सर इस बात को। केंद्र को समय तो बंगाल में क्या बिहारियों की कमी है? बंगाल तो अभी हॉट सीट पर बना हुआ है। आज के डेट में पूरे देश के फोकस बंगाल की तरफ है। उनको इतना अच्छा जगह से मिल रहा था, वहाँ पे वो बाबू सुप्रियो को प्रचार करके जितवा सकते, तो अपने खुद क्यों नहीं जीत सकते? रीजन क्या था? पवन सिंह से पूछे ना कि टिकट क्यों वापस किए। जिस दिन उनको टिकट की घोषणा हुई, जिम में थे, लड्डू खाएं, मिठाई बंटवाएं, बहुत उत्साहित था। अगले दिन क्या हुआ? मैंने रात भर में ऐसा क्या हुआ वो टिकट वापस की? इसका जवाब तो वो देंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने टिकट उनसे छीन लिया। नहीं, उनका कहना था कि शुरू में ही से ही हमारा प्लान था कि हमको बंगाल में अगर टिकट मिलेगा भी तो हम नहीं लड़ेंगे। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि कहाँ से आप लड़ना चाहते हैं? बिहार में हम कहीं से लड़ जाएंगे लेकिन बंगाल से नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्यों कि बंगाल से नहीं लड़ेंगे? पूरा भारत एक है, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक सब एक है। जहाँ से टिकट मिलता वहाँ से उनको लड़ना चाहिए था। मोदी जी का फुल सपोर्ट था। अब उनका वो व्यक्तिगत कारण है कि वो क्यों टिकट वापस किए। आप लोग जो दूसरे से पूछते उनसे आप लोग क्यों नहीं पूछते कि टिकट क्यों वापस किए? सही सटीक जवाब तो वो देंगे ना। क्योंकि वो आसानी से मिलते नहीं है ना, आप लोग आसानी से मिल जाते हैं। एकदम आसानी से मिलता है। अभी तो जनता के बीच में देखिए, अभी तो पूरे धूप में घूमेंगे। 23 तारीख से उनका कैंपेन है। हाँ, तो कैंपेन है तो वहाँ पे पूछे कैंपेन में जाके ना, आप कहीं कैसे ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अरे ये सब कहने वाली बात है। ये सब कहने वाली बात है। प्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी को भारी नुकसान होगा सर। अब तो देख लीजिएगा 4 जून को। जनता भी बोल रही है पवन सिंह के सपोर्ट में। पवन सिंह जनता सपोर्ट में बोल रही है, तो आप देखिए जनता बोल रही है। वोट के दिन जो है ना, मोदी जी एक बार जाएंगे, रैली करेंगे, मोदी जी के विकास के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। सियासी गलियारे से ये भी निकल के चर्चाएं निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को रोका जाएगा, मोदी जी को वहाँ पे नहीं लाया जाएगा काराकाट में। हो सकता है अगर मोदी जी को टाइम नहीं होता, ऐसे ही वो निकल रहे हैं। उपेंद्र जिनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, काराकाट के जनता का आशीर्वाद है, वो चुनाव नहीं हार रहे कहीं हैं। ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को हराने का एक बड़ा चाल है कि मोदी जी को नहीं लाना है। आप ऐसा बचकाना वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पब्लिक मेरी बात सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि उनको हराने के लिए मोदी जी को दिमाग लगाना पड़े। और मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक लोग एक मामूली सीट के लिए वो दिमाग लगाए। मैंने एक रहता कि बहुत बड़े, ये आपको ऐसा लगता है कि भारी है? युवा वर्ग का सपोर्ट काफी ज्यादा है उनके पास। तो युवा वर्ग वोटर लिस्ट में नाम कितना, उसको आप देखिए ना। उनके साथ 12 से 14 साल की भीड़ रहेगी। वोटिंग का अधिकार तो 18 साल से ऊपर वालों का है। वो कितना, वो आप देखिए। वोटर मतदाता लिस्ट में उनके पीछे घूमने वाले कितने लोग हैं। अब उनके बॉम्बे में समर्थक, उनके गांव यहाँ लोकल है, अब यहाँ से 500 आदमी है, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम तो नहीं ना है। काराकाट की जनता जो वहाँ का लोकल जनता है, जो 18 वर्ष से ऊपर के युवा हैं, वो उनसे आप बात कीजिए कि वो पवन सिंह को वोट देने के नहीं दे रहे। अब मान लीजिए कि हम रैली कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने गाँव, हम मान लीजिए लोकल आरा से हैं, हमको पटना में रैली करना है। जरूरी है संभावित नेता आदमी 50 आदमी लेकर जाएंगे, तो 50 आदमी पटना के नहीं ना हुए हैं, वो तो हमारे साथ गए हुए आरा कहीं ना के हुए कहीं एनडीए समर्थित हैं, ये नेता हैं और नेता वाली बात भी कर रहे हैं। नेता वाली बात नहीं कर रहे हैं, आपको हकीकत बात बता रहे हैं। जो भीड़ होगी उनका वोटिंग कार्ड या आधार कार्ड चेक कीजिए, को काराकाट से जुड़े हुए हैं कि आरा और पटना और बाहर से गए हुए हैं। तो वक्त बताएगा।